हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। जनरल साइंस रेलवे ओरिएंटेड जो बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं उसका आज होगा क्लास नंबर 28। एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस के चैप्टर जो कि बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। एंड बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि एकदम छोटा सा चैप्टर है, आज पूरा ख़त्म करेंगे इसको, जो कि है जेनेटिक्स, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है, कभी कभार बहुत टाइम्स तो बहुत एक दो क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कोई कोई शिफ्ट में, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हम नहीं छोड़ सकते, तो इसको भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम समय में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से जेनेटिक्स को पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, हेरिडिटी क्या है वगैरह हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि रेलवे का जो भी वनडे एग्जाम होता है, जैसे कि आरआरबी जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सब के लिए ये साइंस का जो लेक्चर्स चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पता है आपको कि 1 क्लास 1 चैप्टर मतलब एक क्लास में पूरा एक चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज होगा हम लोगों का बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि जेनेटिक्स है। और आपको पता है कि केमिस्ट्री पूरा ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद फिजिक्स का 2 ही लेक्चर बाकी है, ठीक है, 2 या 3 लेक्चर बाकी होगा शायद। और बायोलॉजी के ऊपर बात करेंगे तो बायोलॉजी में देखते हैं कितना हो गया है हम लोगों का। तो बायोलॉजी में मेनली हम लोगों का कितना हो गया, सेल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद टिश्यू कंप्लीट हो गया है, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो गया, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड नर्वस सिस्टम जो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो आज कंप्लीट करेंगे हम जेनेटिक्स को, उसके बाद 3 चैप्टर ही बाकी रहेगा। एक तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है, और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोटैनी जिससे बहुत सारे क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और एक चैप्टर ह्यूमन डिजीज। तो इम्पॉर्टेंट 3 चैप्टर बाकी है और इसको अच्छे से करेंगे। ये वाला सेक्शन तो एनसीईआरटी में हटा दिया है, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, बाद में कुछ एमसीक्यूज वगैरह से सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आज का चैप्टर है जेनेटिक्स। तो चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो मेनली चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, पहले तो जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, उसके बाद हेरिडिटी वगैरह क्या होता है, ट्रेड्स वगैरह क्या होता है, उसके बाद जो ग्रेगोर जोहन मेंडल के बारे में देखेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, उतना टाइम नहीं लगेगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है। बेसिकली जेनेटिक्स को हम क्या बोल सकते हैं कि चैप्टर का नाम जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा जानना अनिवार्य है। क्या जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स बेसिकली तो स्टडी ऑफ क्या होता है, स्टडी ऑफ जीन होता है, यहाँ पे हेरिडिटी लिखा है, हेरिडिटी का स्टडी हो सकता है, या जेनेटिक वेरिएशन का जो होता है किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड जेनेटिक वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे पेरेंट्स से कैसे ऑफस्प्रिंग हो रहा है, कैसे ट्रेट्स या प्रॉपर्टीज फंक्शंस जो भी बोल सकते हो, कैसे पेरेंट्स से हमारे डॉटर सेल में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ किस में डोमिनेंट होगा, कौन सा प्रॉपर्टीज़ किस में रिसेसिव होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर जेनेटिक्स बारे में जेनेटिक्स बताता है, ठीक है। तो जेनेटिक्स को चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए फर्स्ट हमको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हेरिडिटी क्या होता है। ये टर्म बहुत बार यहाँ पे चैप्टर में देखने को मिलेगा कि हेरिडिटी। तो सो व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी इज द पासिंग ऑन द traits from the parents of their offspring either through सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी ट्रेड्स होता है, जो भी फंक्शंस बोल लीजिए कि प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, कोई क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी होता है, उसमें कुछ फंक्शंस होता है, प्रॉपर्टीज होता है, कुछ ट्रेड्स होता है, ठीक है। बाद में देखेंगे कौन सा ट्रेड्स होता है। ट्रेड्स भी 2 टाइप का होगा, वो बाद में धीरे धीरे एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन जो क्या मेनली हेरिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, हेरिडिटी इज पासिंग ऑन अ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब डॉटर्स ऑफस्प्रिंग में कैसे उस ट्रेड्स को पास किया जाता है पेरेंट्स से, इस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। और इधर थ्रू द आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो पासिंग का प्रोसेस है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है। हमको पता है अच्छे से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा आता है, असेक्सुअल में कौन से आते हैं, रिप्रोडक्शन में हर एक चीज़ के ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद ऑफस्प्रिंग, द ऑफस्प्रिंग सेल्स और ऑर्गेनिजम्स एक्वायर टू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है पेरेंट्स का, वो पेरेंट्स का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पास होता है कहाँ, किस में, जो
जो ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें पास होगा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेड्स के बारे में बात करें कि ट्रेड्स पास होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, तो ये ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज ऑल्सो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ जो हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, ट्रेड्स के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेड्स क्या होता है। ट्रेड्स मेनली हम लोगों ने बताया कि ट्रेड्स दो टाइप का होता है, ठीक है। दो टाइप का ट्रेड्स हो सकता है, जैसे कि एक ट्रेड हो गया इनहेरिटेड ट्रेड और एक हो गया एक्वायर्ड ट्रेड, ठीक है। इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, जैसे कि ट्रेड्स दैट आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होगा, इस टाइप ऑफ जो ट्रेड्स होता है इसको बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स। एंड एक्वायर्ड ट्रेड मतलब ट्रेड्स दैट आर डेवलप्ड थ्रू आउट द लाइफ लाइन ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब मान लीजिए आप लोगों का कुछ हेयर, ठीक है, मान लीजिए स्किन टोन, स्किन टोन जो है हमारा इंडियन जो वेदर कल्चर है इंडियन का, हम लोगों का जो स्किन कलर वो कहाँ से आया? हमारे पेरेंट्स से आया, ठीक है। आप वहीं पर देखेंगे फॉरेनर कोई होगा, ठीक है, तो उसका स्किन टोन उस कंट्री के जो वेदर वगैरह होगा, उसका जो जियोमेट्रिक कल्चर होगा उसके ऊपर होगा। तो ये जो हमारे जो स्किन टोन हो गया, जो हाइट हो गया, ठीक है, जो बाकी की चीज़ जो हेयर वगैरह हो गया, जो हर एक चीज़ जो इस टाइप का होगा, तो ये हमारे जो इनहेरिटेड टेंस होगा, मतलब ये हमारे पेरेंट्स से हम पे आया है, ठीक है। तो ये जीन्स के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये जीन्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएगा। लेकिन वहाँ पर कुछ बात कर ली, जैसे कि आप मान लीजिए बहुत अच्छा गाना गाते हो, ठीक है, तो ये गाना तो आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपका पेरेंट्स भी अच्छा गाना गाता होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कभी सबका हर एक टाइम। तो ये जो बाकी के जो ऐसे कुछ ट्रेड्स, जैसे कि लर्निंग म्यूजिक हो गया, डेवलपिंग मसल हो गया, जैसे कि आपका मसल बहुत अच्छा है, जिम वगैरह जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका धीरे धीरे वो ग्रो हुआ, वो एक्वायर किया आपने, ठीक है। एक्वायर किया मतलब आपने थ्रू लाइफ टाइम उसको अचीव किया है, कुछ प्रोफेशन हो गया, कुछ आपका हॉबीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ होगा, ये इस जो ट्रेड्स होगा इसको बोलेंगे कि एक्वायर ट्रेड्स, मतलब ये लाइफ टाइम के दौरान थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये आपने डेवलप किया अपने अंदर, ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ ट्रेड्स समझ गए कि कौन सा ट्रेड्स होता है एंड इसका कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पासिंग होता है। अच्छा, इन सारी चीज़ों में बात कर रहे हैं कि हेरिडिटी वगैरह हर एक चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बात करना शुरू किया। तो एक चीज़ हमको याद रखना हो कि जो हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी फादर ऑफ हेरिडिटी या फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कौन? ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसका नाम ग्रेगोर मेंडल भी बोलेंगे, ठीक है। ग्रेगोर मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलेंगे, फादर ऑफ हेरिडिटी बोल सकते हैं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ऑनलाइन ऐसे ही पूछा जाता है फादर ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रेगोर मेंडल साहब ने कुछ काम किया, उसके बारे में ही पूरा चैप्टर अभी डिपेंड कर रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेगोर जोहान मेंडल साहब ने क्या किया? थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट, पी प्लांट मतलब मटर की पेड़ के ऊपर उसने काम किया। क्या काम किया उन्होंने? कि डिस्कवर द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के जो फंडामेंटल लॉज है उन्होंने पहले बताया। he deduced that genes come in the pairs and are inherited as the distinct units, one from each parents। तो जीन्स क्या होता है? जीन्स पेयर में रहता है, ठीक है, हमेशा। ये बात पहले उन्होंने बताया कि जीन हमेशा पेयर में रहता है। और ये पेयर में कैसे होता है? एक पेरेंट्स दो पेरेंट बॉडी होता है, एक मेल पेरेंट बॉडी, एक फीमेल पेरेंट बॉडी। तो दोनों पेरेंट बॉडी से एक एक जीन आएगा, तो ये हमेशा पेयर में फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ बात पहले ग्रेगोर जोहान मेंडल साहब ने बताया, ठीक है। उसके बाद मेंडल साहब ने और कुछ एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर, जिसमें कि पी प्लांट को क्यों चूज़ किया उन्होंने? बहुत सारे तो प्लांट वगैरह होता है, एनिमल्स वगैरह होता है, लेकिन उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया? इनहेरिटेंस को बताने के लिए, हेरिडिटी को बताने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिर्फ पी प्लांट में उन्होंने देखा था। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे कि उन्होंने देखा था कि इट वॉज वेरी ईजी टू ग्रो,
कि ये जो ग्रो करना बहुत ईजी है, कुछ समय के लिए ही बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इजीली ग्रो हो सकता है। इट हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, ये इसका बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल, तो एक लाइफ साइकिल को स्टडी करना बहुत कम दिनों के लिए बहुत पॉसिबल। फिर और ये फेल हो गया मान लीजिए, फिर और एक लाइफ साइकिल को स्टडी किया, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल अगर किसी का छोटा होगा तो ये स्टडी करना भी आसान रहेगा और तुरंत कंक्लूजन में भी निकल सकता है। उसके बाद देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन, तो ये नंबर ऑफ जनरेशन भी स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए इसका पी का एक पी ये मटर हो गया, या इससे एक जनरेशन आया, उसके बाद और एक जनरेशन आया, फिर और एक जनरेशन, तो बहुत सारे जनरेशन ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने पी प्लान को इन चीज़ों के लिए चूज़ किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है और एक चीज़ कि इट हैड 7 पेयर ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रासेक्टिंग कैरेक्टर्स, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे कौन सा, जैसे कि हाइट ऑफ द स्टीम हो गया, ठीक है, हाइट ऑफ द स्टीम हो गया, कलर ऑफ द फ्लावर हो गया, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, कौन से पोजीशन में फ्लावर प्लांट में कौन से पोजीशन में फ्लावर ग्रो करता है, कलर फ्लावर का कलर कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, स्टीम मतलब जो टोटल पेड़ होगा उसका हाइट क्या होगा, पॉट शेप कैसा होगा, पॉट कलर कैसा होगा, सीड का शेप क्या होगा, सीड का कलर कैसा होगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 7 हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इन 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने के लिए इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीड के ऊपर बात करेंगे तो सीड में 2 टाइप का होता है, एक तो येलो टाइप का हो सकता है, ठीक है, वाइट और ग्रे राउंड का टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक तो ग्रे राउंड हो सकता है, वाइट रिंकल हो सकता है, ठीक है। येलो कलर का हो सकता है, कॉटिलेडन ग्रीन कलर का हो सकता है, फ्लावर क्या होता है, वाइट हो सकता है, वायलेट हो सकता है, पॉट मतलब पी का जो छिलका होता है, मटर का जो छिलका हम वो फेंक देते हैं ना, इसको पॉट बोलेंगे। ये फूल हो सकता है, ये कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, एक्सियल पॉड हो सकता है, फ्लावर का जो पोजीशन वगैरह इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और शॉर्ट हाइट के ऊपर, हाइट शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं, 7 डिफरेंट, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, ठीक है। अच्छा, अभी पी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पी जैसे कि पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है पीसम सटाइवम, ठीक है, पीसम एंड सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और इसका कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। एक यहाँ पे ट्रेड्स जैसे कि डोमिनेंट ट्रेड्स एंड रिसेसिव ट्रेड्स होता है, 2 टाइप ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। डोमिनेंट ट्रेड्स कौन होता है, इट इज वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेड्स, मतलब ऐसा ट्रेड्स, ठीक है, ऐसा वैशिष्ट जो रिसेसिव ट्रेड्स ये होगा या ना होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोमिनेंट ट्रेड्स जो है ये क्या होगा, एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, ठीक है। ऐसा ट्रेड जो रिसेसिव ट्रेड्स होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ट्रेड्स एक्सप्रेस होगा ही। लेकिन रिसेसिव ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स होते हैं, इट इज़ वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड्स, मतलब जब डोमिनेंट ट्रेड एब्सेंट होगा, नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, तब ही सिर्फ रिसेसिव ट्रेड्स काम करेगा, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे पी में देखने को मिलता है, एक तो होता है डोमिनेंट ट्रेड्स और एक होता है रिसेसिव ट्रेड्स। रिसेसिव से ट्रेड्स कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब कहीं पर डोमिनेंट ट्रेड्स एब्सेंस होगा उस टाइम पे ओनली रिसेसिव ट्रेड्स काम करेगा। डोमिनेंट ट्रेड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिसेसिव ट्रेड्स है कि नहीं है, वो हमेशा एक्सप्रेस करेगा जब होगा, ठीक। तो अभी बात करेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट ऑफ द स्टीम, कलर, फ्लावर का कलर क्या होता है, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पॉट का शेप, कलर, सीड का शेप एंड सीड का कलर, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोग बात किए थे, ठीक है। अभी हम एक के ऊपर पहले तो बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर एक की चीज़ के ऊपर देखेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ द स्टीम में यहाँ पे टॉल अगर कोई किसी का होगा
तो इसको हम कैपिटल डबल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। किसी का शॉर्ट होगा तो स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। कलर अगर इसका कलर्ड होगा तो कैपिटल सी से, नहीं होता तो स्मॉल। जो रिसेसिव होगा इस सारी चीज़ों को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, एंड जो डोमिनेंट ट्रेड होगा इन सारी चीज़ों को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेड्स ये जो सारे कैरेक्टर है ये कब एक्सप्रेस्ड होगा, जब रिसेसिव ट्रेड्स होगा या ना होगा। तो हर एक कंडीशन में ये होगा तो ये एक्सप्रेस करेगा, लेकिन रिसेसिव ट्रेड्स ये वाला ट्रेड्स कब एक्सप्रेस होगा, जब डोमिनेंट ट्रेड एब्सेंट होगा, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एलील किसको बोलेंगे? एलील एक टर्म आता है जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन। तो जीन जो होता है, जो हमारे जो जेनेटिक चीज़ को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास करता है, उसका जो डिफरेंट फॉर्म होता है इसको हम एलील बोल सकते हैं। जैसे कि टी एलील हो गया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। टी एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टनेस। मतलब कैपिटल जो टी एलील होगा ये टॉलनेस को डिनोट करेगा, लेकिन स्मॉल टी एलील जो होगा ये जो शॉर्ट मतलब छोटा जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एलील क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दो चीज़ों के ऊपर हमको डिस्कस करना पड़ेगा, एक होगा फेनोटाइप और एक जेनोटाइप क्या होता है। फेनोटाइप क्या होता है, जेनोटाइप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फेनोटाइप एंड जेनोटाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फेनोटाइप को भी अच्छे से देखना होगा। तो फेनोटाइप क्या होता है बेसिकली, इट इज़ टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि टॉल प्लांट हो गया, शॉर्ट प्लांट हो गया, राउंडेड सीड हो गया, ठीक है। जो बाहर से हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस को, ठीक है। बाहर से हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये पेड़ तो लंबा है, ये इंसान तो लंबा है, ये इंसान तो छोटा है, या ये इसका जो सीड है ये तो राउंडेड है, इसका कलर क्या है। इन सारे जो ऑब्जर्वेबल चीज़ को हम फिजिकली अपीयरेंस से देख के बता सकते हैं। इस टाइप ऑफ जो फेनोमेनन है इसको बोलेंगे क्या, फेनोटाइप, ठीक है। अच्छा, और जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इट इज रेफर टू द जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फेनोटाइप। मतलब कोई भी जो जेनेटिकली जो कोड जिसको हम करते हैं ये जेनोटाइप की मदद से होता है, ठीक है। तो ये जेनोटाइप में अच्छा, एक चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे जीनोटाइप में पकड़ के चलेंगे, जो ये वाला सेक्शन है, कौन सा, फर्स्ट वाला सेक्शन, जो कि हाइट ऑफ द स्टीम। तो इसको लेके बात करेंगे तो बाकी भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द स्टीम के बारे में बात करेंगे जेनोटाइप में। तो जेनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिक कोड को रिस्पॉन्सिबल करता है। फेनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस से पता चलता है कि इसका कलर कैसा होगा, कलर क्या है, इसका लंबा है कि शॉर्ट है। इन सारी चीज़ों को फिनोटाइप हैंडल करता है। जेनोटाइप जो जेनेटिक जो पोर्शन है उसको हैंडल करेगा। जैसे कि स्टीम की जो हाइट है इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हाई जीएस्ट, ठीक है। तो हाइट में क्या होता है, हाइट में तीन टाइप का होता है, ठीक है। टी से टी कैपिटल टी था डोमिनेंट एंड स्मॉल टी था रिसेसिव। तो यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकता है, एक तो कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, या और हो सकता है कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी कब होगा, जब इट इज अ जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। जब टॉल होगा मतलब कैपिटल टी है, मतलब क्या, डोमिनेंट है। डोमिनेंट जब होगा वही एक्सप्रेस कर पाएगा। तो कैपिटल टी कब था, टॉल जब था तब कैपिटल टी। स्मॉल टी यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे डोमिनेंट नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, तो यहाँ पे रिसेसिव कर पाएगा। तो रिसेसिव होगा तो ये शॉर्ट होगा, ठीक है, ये सॉफ्ट होगा जेनोटाइप। एंड कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों होगा, तो कैपिटल टी है तो कैपिटल टी ऑलवेज डोमिनेट करेगा, तो ये इसलिए ये डोमिनेट होगा, तो ये हो जाएगा फिर से लंबा, ठीक है, टॉलनेस ऑफ द प्लांट। तो तीनों जेनोटाइप के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा, अभी हम का बहुत बड़ा जो सेक्शन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको पढ़ना होगा, ठीक है। एक बार समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन सिंगल ट्रेड्स के ऊपर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितनी ट्रेड्स के ऊपर काम किया जाता है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली एक ट्रेड्स के ऊपर काम किया था, ठीक है, ओनली सिंगल ट्रेड्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे कौन सा, टॉलनेस, जो हाइट, जो हाइट है उसके ऊपर काम किया। एक तो टॉल हो सकता है, ड्रफ हो सकता है, मतलब शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, ये शॉर्ट।
शॉर्ट हो सकता है। तो ये कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी शॉर्ट हो गया। तो इससे 4 टाइप ऑफ जनरेशन, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन में 4 टाइप की ऑफस्प्रिंग हो सकता है। तो यहाँ इसमें क्या होता है, एक यह इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, तो एक तो ये टॉल हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी जब जब बनेगा तब हमेशा टॉल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी क्या करेगा, डोमिनेट करेगा रिलेशनशिप को। तो कैपिटल टी की डोमिनेटिव जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाएगा, तो ये हमेशा टॉल होगा। तो F1 जनरेशन में आप देख सकते हो कि जो 4 ऑफस्प्रिंग हुआ, ये 4 ऑफस्प्रिंग क्या होगा, ये हमेशा टॉल होगा। और इसको क्या बोलेंगे, पेरेंटल बॉडी। यहाँ पे 2 पेरेंटल बॉडी, एक शॉर्ट पेरेंटल, एक टॉल पेरेंटल था, ठीक। और F2 जनरेशन, F2 मतलब कौन सा जनरेशन, जो सेकेंड जनरेशन को हम F2 जनरेशन बोलेंगे। और F2 जनरेशन में बात करेंगे तो F2 में कैपिटल टी स्मॉल टी एक लिया यहाँ से, और यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी एक लिया। तो इसमें अगर क्रॉस करेंगे, ठीक है, इसमें क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। ये एक बार ये आ जाएगा, ये होगा, और यहाँ से ये होगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ यहाँ से मिलेगा। तो ये जो होगा ये टॉल हो जाएगा, टॉल एंड शॉर्ट। जहाँ पे कैपिटल टी होगा वहाँ पे टॉल हमेशा होगा। तो यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो दोनों के बारे में बात करेंगे। फेनोटाइपिक रेशियो जहाँ पे टॉल शॉर्ट, इन दोनों के फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे 3 देख सकते हो आप, टॉल है एक शॉर्ट है, तो 3:1 हो जाएगा इसका फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस से जो फेनोमेनन पता चलता है उसको बोलेंगे फेनोटाइप। जैसे कि टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, ये एक फेनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया। और जेनोटाइपिक रेशियो मतलब जो जेनेटिकल कोड जिसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि जेनेटिकल कोड मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका अगर रेशियो के बारे में बात करेंगे तो इसका होगा 1:2:1। यहाँ पे देख सकते हो 1:1:1 अगर बात करेंगे तो ये 2 है, तो 1:2:1 हो जाएगा। अच्छा, ये मोनोहाइब्रिड कॉर्स तो सिंपल था। इसके बाद हम बात करेंगे डाईहाइब्रिड कॉर्स। इसमें ये क्रॉस वगैरह इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ रेशियो पूछेगा। फिर भी ये देख लेते कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे 2 ट्रेड्स के ऊपर बात करेंगे। वहाँ पर क्या था, ओनली टॉलनेस शॉर्टनेस मतलब हाइट के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि येलो एंड राउंड, मतलब जो शेड होगा, सीड का जो मटर होगा, ये मटर येलो है कि ग्रीन है कि राउंडेड है कि रिंकल है, इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड कॉस में यहाँ पे ये देख सकते हो कि येलो अगर होगा तो कैपिटल वाई मतलब ये डोमिनेट है, कैपिटल आर मतलब ये राउंड है, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन एंड स्मॉल आर मतलब ट्विंकल। तो यहाँ से वाई आर आएगा, यहाँ से वो क्या स्मॉल आर आएगा। तो ये दोनों अगर एक दूसरे से क्रॉस करेगा तो ये आ जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये इतना टेबल ये बहुत जो पहले 11th-12th में या 10th में जब पूछा जाता है तो ये टेबल वगैरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि एक तो हो गया यहाँ पे कितने ट्रेड्स के ऊपर होता है काम। यहाँ पे डाईहाइब्रिड में हमेशा 2 ट्रेड्स के ऊपर बात करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे येलो और ग्रीन ये एक हो गया, और यहाँ पे राउंड एंड रिंकल ये हो गया। 2 टाइप ऑफ ट्रेड्स के ऊपर डाईहाइब्रिड क्रॉस में काम होता है। एंड एक चीज़ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डाईहाइब्रिड में जो रेशियो हो, डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो क्या होता है, जो फेनोटाइपिक कोई पूछा जाता है, ठीक है। फेनोटाइपिक जो रेशियो होता है ना, वो क्या होता है 9:3:1, याद रखेंगे, ठीक है। 9:3:3:1। तो 9 क्या कौन सा क्या होता है, 9 होता है कौन, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर कहाँ पे है। तो ये रेशियो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पिक्चर की मदद से अच्छे से देख लेते हैं ये वाला सेक्शन कि रिसेसिव ट्रेड्स है। हाँ, ये क्या होता है,
तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप देख सकते हो कि ये क्या जो डोमिनेट है ये रिसेसिव है, जो एक दूसरे से क्रॉस होगा तो हर एक में डोमिनेट ही एक्सप्रेस हो जाए क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डाई हाइब्रिड में आप देख सकते हो कि रिंकल, जो दो ट्रेड्स के ऊपर बात कर रहे थे, एक तो राउंडनेस एंड रिंकलनेस। रिंकल मतलब आप लोग देख सकते हो कि ये थोड़ा रिंकल टाइप का होगा, जहाँ पे रिंकल मतलब जहाँ पे स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर हो जाएगा वहाँ वहाँ पर रिंकल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल आर एक आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, देख सकते हो जहाँ पर कैपिटल आर है वहाँ पर राउंडनेस है, ठीक है। तो ये कुछ हुआ, तो फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 F2 जनरेशन में, ठीक है। अच्छा, तो हर एक चीज़ के ऊपर बात कर लिए, एलेल क्या होता है, फेनोटाइप जेनोटाइप क्या होता है, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट्स क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होता है, ठीक है। पहले उसके पहले हम लोगों ने इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में देखा, एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में देखा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया, ठीक है। तो और एक चीज़ कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं कि एक चीज़ जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गेन कौन सा होता है, ठीक है। इस चैप्टर का ही थोड़ा बहुत पार्ट है कि होमोलॉगस, होमोलॉगस एक होता है, ठीक है, एक होता है होमोलॉगस और एक होता है हेटेरोलॉगस, एनालॉगस, एनालॉगस ऑर्गेन बोल सकते हैं इसको, एनालॉगस ऑर्गन एंड हेटेरोलॉगस ऑर्गेन, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, होमोलॉगस ऑर्गन जिसका लुक सेम होगा बट इसका फंक्शंस अलग होगा। लुक से एक टाइप का दिखता है लेकिन फंक्शन या काम इसका अलग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन जो बर्ड का अपर हैंड एंड ह्यूमन या फ्रॉग का अपर हैंड सेम टाइप ऑफ दिखने में लगता है, लेकिन इसका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि बर्ड का अपर हैंड क्या करता है, उड़ने में मदद करता है, लेकिन हमारे ह्यूमन का अपर हैंड हाथ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ ऑर्गन को हम बोलेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। लेकिन यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन में कौन होता है, जहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा, लुक डिफरेंट, ठीक है, लुक डिफरेंट बट फंक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप ऑफ ऑर्गन को बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा कि विंग्स बटरफ्लाई का, बर्ड का, बैट का, ठीक है। इन सारे जो विंग्स होता है इनका फंक्शन को उड़ने में ही मदद करता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर अलग होता है, तो ये हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। तो ये कुछ बातें जो इस चैप्टर के ओरिएंटेड है, जीन या इससे पूछा जाता है कभी कभी। तो ये हम लोगों का जेनेटिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। छोटा सा चैप्टर था, उतना पूछा नहीं जाता है क्वेश्चंस, बट जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बता दिया। तो थैंक यू सो मच। हाँ, इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह जो हमने यहाँ पे स्टार मार्क किया ना उससे ही पूछा जाता है, उतना क्वेश्चन जब MCQ वगैरह करेंगे तो उसमें डाल देंगे क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स में, यहाँ पे स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर शायद फिजिक्स का होगा, हाँ, फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाकी है, वो वाला सेक्शन हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।